हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो इस चैनल पे आप लोग को आगामी परीक्षा को देखते हुए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। VVI इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसा ही प्रश्न आप लोग का एग्ज़ाम में आता है, वन लाइनर प्रश्न है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपका तैयारी अभी से ही शुरू से ही हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, तो वो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में छोटा वस्तु भी बड़ा नज़र आता है, इसलिए दाढ़ी जो है छोटा छोटा बाल भी वो बड़ा नज़र आता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हजामती दर्पण भी इसी प्रश्न का हिस्सा है। यही प्रश्न है कि हजामती दर्पण किसे कहा जाता है, तो ये होगा अवतल दर्पण। और डॉक्टर जो दांत उखाड़ने का प्रयोग जो करता है किस दर्पण से करता है, तो वो भी अवतल दर्पण ही होगा। तो देखिए, तीनों सवाल जो है एक ही सवाल है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा F बराबर R/2। F बराबर R/2 वक्रता फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो, तो यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो, तो इसका जो सही जवाब होगा F बराबर R/2। F बराबर R/2 होता है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसका जो सही जवाब होगा फोकस से होकर गुजरेगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच फिजिक्स का दिया जा रहा है, वो भी ऑनलाइनर से आप लोग बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में वस्तु की कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। देखिए, वस्तु के बराबर आकार बनेगा तो और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो वो दर्पण होगा समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो वो होते हैं 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो वो होता है प्रिज्म से संभव हो पाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो, तो उसकी फोकस दूरी होगी। किसी गोलीय दर्पण से वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर सेमी हो, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए, R/2 होता है, तो R 50 दिया है तो /2 हो जाएगा। F बराबर R/2 होता है, तो 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर ही होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो जो इसका सही जवाब होगा एक डायोप्टर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो वो होती है पॉजिटिव। हमेशा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है।
प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो वो होता है कांच में, और जो अधिकतम होता है वो होता है ठोस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, वो होगा मिट्टी। मिट्टी को लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो वो होता है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। इसका जो सही जवाब होगा 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हजामती दर्पण और डॉक्टर के पुर्जों का उपयोग भी इसी दर्पण से उपयोग होता है, तो वो दर्पण होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो वो होगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो वो होते हैं 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वो होता है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, वो होगा अविलंब से निकट। अविलंब से निकट मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः कौन सा दर्पण है, तो इसका सही जवाब होगा या तो समतल या तो उत्तल। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है तो वो होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रता त्रिज्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक के मान होता है तो इसका सही जवाब होगा sin i बटे sin r। sin i बटे sin r। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, इसका जो सही जवाब होगा v बटा u। v बटा u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो वो होगा उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका जो सही जवाब होगा उत्तल लेंस के द्वारा। उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। एक उत्तल लेंस की पहचान जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाता है? जो इसका सही जवाब होगा फोकस दूरी के दुगनी पर। फोकस दूरी के दुगनी पर रखना पड़ता है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जो इसका सही जवाब होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों दर्पण तथा लेंस की संभावना क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब होगा दोनों अवतल होंगे। दोनों अवतल होंगे, दर्पण भी और लेंस भी। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2 मुख्य फोकस की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश से किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, VVI इम्पोर्टेंट सवाल है। तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो वो होता है अवतल में। अवतल होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की होती है। तो इसका सही जवाब होगा आधी। वक्रता की आधी होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह तो इसका सही जवाब होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक प्रकाश की एक किरण दो माध्यम से अलग अलग करने के लिए सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह होती है। इसका सही जवाब होगा बिना मुड़े सीधा निकलती है। बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने की कारण क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के
कारण, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण के बीच संबंध रहता है। तो इसका सही जवाब होगा अपवर्तन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। धन्यवाद। इसी तरह से और आप लोगों को आगे वीडियो मिलता रहेगा।